भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में होने वाले प्रमुख घटनाओं का जिक्र हम यहाँ करेंगे। आनंद मठ नामक उपन्यास में सन्यासी विद्रोह की जानकारी मिलती है। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य सर सैयद अहमद खान ने प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति मैडम भिखाजी कामा थे, जिन्होंने 1907 ईस्वी में जर्मनी के एस्टरगार्ड में इसे फहराया था। 1930 में चटगांव को सूर्य सेन नामक क्रांतिकारी ने मुक्त कराया था। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा की थी कि जून 1948 तक भारत से अंग्रेज चले जाएंगे। बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। समांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा दिनों तक चलने वाली सरकार सतारा की सरकार थी। बंगाल विभाजन लागू होने पर राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की जिम्मेदारी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। महादेव गोविंद रानाडे को उनकी प्रतिभा के कारण महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ब्रिटिश द्वारा भारतीय संपत्तियों को लूटकर विदेश ले जाना ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से जाना जाता है। 1915 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में आंतरिक और अस्थायी सरकार बनाई थी। सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। पुर्तगाल में पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम छापाखाना खोला गया था। भारत में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ 1853 ईस्वी में की गई थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ऐसे प्रथम गवर्नर थे जो भारतीय थे। अंग्रेजी सरकार ने 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की घोषणा की थी। पैथिक लॉरेंस स्टेफोर्ड स्क्रिप्स तथा ए.बी. अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। भारतीय उच्चायुक्त के पदों का सृजन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। विट्ठलभाई पटेल को मार्च 1925 ईस्वी में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया। मद्रास में होम रूल लीग का प्रधान नेता सुब्रमण्यम अय्यर थे। अरविंद को भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। 1858 ईस्वी के महारानी के घोषणा पत्र में भारतीय देशी राज्यों के संबंध में घोषणा की गई थी। 1877 ईस्वी में सिविल सेवा के परीक्षार्थियों की उम्र 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। 1877 ईस्वी में दक्षिण भारत में घोर अकाल पड़ा था। सन 1883 ईस्वी में उस समय के कानूनी सलाहकार श्री कोटली इल्बर्ट ने इल्बर्ट विधेयक व्यवस्थापिका परिषद में प्रस्तुत किया, जो कि विवादित था। नाना फडणवीस का वास्तविक नाम जनार्दन भानु था। मैसूर का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध जीतने के बाद भारत में पूर्ण रूप से अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। रोलेट एक्ट के विषय में पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। वेल्लोर के सिपाही विद्रोह के समय जॉर्ज बालो वहां का गवर्नर जनरल था। अलेक्जेंडर रीड ने भारत में रैयतबारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय जाने जाते हैं। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर अरविंद को कहा जाता है। जीनत महल, जो कि तत्कालीन मुगल सम्राट की पत्नी थी, ने दिल्ली में अंग्रेजों को सूचना भेजकर विद्रोहियों की योजना को असफल कर दिया था। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता सर चार्ल्स मेटकॉफ और लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है।